नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। और पूरे फरीदाबाद में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां साप्ताहिक हाट लगती है। हाट मतलब जो वीकली बाजार जिसे आप कहते हैं, वीकली मार्केट जो होती है, बुधवार को, कहीं मंगलवार को, कहीं सोम बाजार, कहीं शुक्र बाजार, कहीं गुरु बाजार। सप्ताह के अलग अलग दिन शहर में अलग अलग इलाकों में बाजार लगता है। ऐसा ही एक बाजार यहाँ बल्लभगढ़ में सेक्टर 3 में, कौन सी जगह है ये? सेक्टर 3 36 गज में नियर सेक्टर 3 की पुलिस चौकी यहाँ लगता है। और वो वाकया हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। नगर निगम की जमीन पर लगाते हैं आप लोग? जी, नगर निगम की जमीन है। नगर निगम की जमीन पर लगाते हैं। कोई किराया विराया नहीं लेता है नगर निगम? सर, हमने कई बार इनको एप्लीकेशन दी है कि आपका जो भी है पर्ची काटिए, साफ सफाई का हो या रेंटल हो, आप पर्ची काटिए और यहाँ हमें ये सुविधा दी जाए। नगर निगम के पास आय का एक स्रोत हो सकता है कि जहां ये साप्ताहिक बाजार लगते हैं उन बाजारों की पर्ची काटी जाए और वहां जैसे रेहड़ी वालों के लिए आप और तमाम लोगों से पैसा वसूलते हैं, ऐसे ही ये जो साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लोग हैं, वीकली हफ्ते में एक दिन आकर बैठते हैं और वहां अपनी दुकानें चलाते हैं। गारमेंट्स बेचते हैं, गारमेंट्स घर के सारी छोटी छोटी चीजें जो सस्ते दाम में, जैसे बड़े दुकान वाले हैं वो विंडो शॉपिंग, जैसे आम समझ सकते हैं आप, ज्यादा महंगा आइटम नहीं होता है। जूते होते हैं, कपड़े होते हैं, खिलौने होते हैं और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीजें होती हैं जो यहाँ इन बाजारों में, साप्ताहिक बाजारों में बिकती हैं। लेकिन नगर निगम के अधिकारी चूंकि इससे रिश्वत कमाते हैं, इससे पैसा खाते हैं, अवैध रूप से वसूली करते हैं, जिसकी कोई पर्ची नहीं कटती, मतलब जो पैसा नगर निगम के खाते में जाना चाहिए वो पैसा इन कर्मचारियों की जेब में जाता है। और वो क्या वाकया हुआ था सर, हमें नियर अबाउट 9 साल हो गए यहाँ पे बाजार लगाते हुए। 2012-13 से हम लगा रहे हैं। हर बुधवार को? हर बुधवार, प्रत्येक बुधवार को 3 से 4 घंटे का हम ये लगाते हैं। हमारा ना ही कोई अवैध कब्जा है, ना ही हम यहाँ जम के बैठे हुए हैं, ना ही हम किसी गलत चीज को हम प्रोवाइड करें या गलत काम कर रहे हैं। हम तो सरकार को ये कहते हैं कि हम अगर अपने आय का स्रोत हमने यहाँ इनकी जगह को बना रखा है तो आप हमसे पर्ची काटिए, सफाई का काटिए, उसके बाद रेंटल है वो लीजिए और हमें इज्जत के साथ हम यहाँ कमाने दीजिए। लेकिन जो इनके अधिकारी होते हैं, पीछे मैंने शिकायत की थी जिसपे नसीम जी हैं और इनके ओमवीर जी हैं, इनको मैंने पकड़वाया था क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। रिश्वत लेते हुए मैंने रुपए रिश्वत? इन्होंने 5,000 से स्टार्ट किया था रिश्वत लेना और 3 महीने के अंदर इन्होंने 20,000 तक पहुंचा दिया था उस रिश्वत को। नहीं दो तो बदतमीजी से बात करेंगे, एक लेडीज को डिसरिस्पेक्ट की तरह से वो देखेंगे, बात करेंगे, अभद्र बातें करेंगे जो हम बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि अब तो भाई तुम इल्जाम लगाओगे। उनको हर चीज के लिए प्रूफ चाहिए। फिर मैंने प्रूफ भी दिया और उनको पकड़वाया। आज उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमने उनको पकड़वा दिया तो हमें अब यहाँ से 9 साल से बैठे हुए हैं और हमें आज उठा के वहां से फेंका जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको जमानत मिल गई है और उस जमानत का फायदा ये उठा रहे हैं कि वो आके हमें परेशान करते हैं, हमारे सामान उठा ले जाते हैं। वो खुद आते हैं ये? जी, उनके जो साथ के कर्मचारी हैं उनको भेजते हैं, उनको फोर्स करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें धमकी देते हैं कि आपने हमारे कर्मचारियों को पकड़वाया था तो हम आपको बाजार नहीं लगाने देंगे और ना आपको कमाने देंगे। और हमारे सामान उठा के ले जाते हैं जबरदस्ती। हम उनको ये भी बोलते हैं कि ठीक है आप नहीं लगाने दोगे, हम अपना सामान हटा लेते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है। वो बस आएंगे, अपनी तोड़फोड़ का गाड़ी वगैरह लेके आएंगे, जेसीबी लाएंगे, टेबलों पे गाड़ी चला देंगे, टेबल उठा ले जाएंगे, सामान उठा ले जाएंगे और अगले दिन जब वो आएंगे तो हमारे ही कपड़ों में से पहन के वो आएंगे। हमारी जैकेटें हो गई और सामान जो हो गए हम यहाँ से उठा ले जाते हैं। तो अगली बार आप नगर निगम के ऐसे दस्ते को देखें जो लोग आमतौर पर सामान उठाने के लिए आते हैं, तोड़फोड़ करने के लिए आते हैं, और देखें कि उन्होंने कुछ जैकेट वगैरह पहन रखी हैं, तो सोचेंगे ये शायद यही बुद्ध बाजार से ले जाई गई जैकेट। उनको तो वो तो सीधे कह देंगे हमने तो खरीदा हुआ है, बट वो हमें पता है ना कि हमने कौन सा मटेरियल कब बेचा है और कौन सा मटेरियल कब निकला हुआ है। जिस सामान में से चोरी हुआ है वही पहन के आते हैं। अगर उनको कंप्लेन करो तो कहते हैं सामान चाहिए तो ले जाओ, नहीं तो हम इसे नीलाम कर देंगे, हम चालान भी नहीं करने देंगे। ये धमकियां उनकी एक तरह से समझिए कि अगर हम घूस नहीं दे रहे हैं तो जबरदस्ती है उनका कि हम लगाने भी नहीं देंगे और आपका सामान भी लेके जाएंगे। लगाने भी नहीं देंगे और सामान भी लेकर जाएंगे, ये भी मतलब बड़ी बड़ी बात है।
अब फरीदाबाद, अब आप क्या चाहती हैं प्रशासन से? ये चाहते हैं कि इस जगह को हमें अलॉट किया जाए, हमसे जो रेंटल बनता है, क्योंकि इतने सालों से हम बैठे हैं, हमें सरकार से और नगर निगम से ये गुजारिश है कि इसको हमें अलॉट किया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं, हम जेसीबी चलवाते हैं, साफ सफाई करवाते हैं, इसके अगल बगल का आप एरिया देखें, इतना गंदा है, वहाँ पे कूड़े कचरे और गंदी गंदी चीजें हैं, यहाँ तक कि जानवर डॉगी वगैरह मरते हैं वो भी लोग फेंक के चले जाते हैं, हम उसे साफ करवाते हैं, हमने इसे साफ सुथरा कर रखा है। तो कम से कम वो हमसे रेंटल ले लें, हमसे यहाँ से साफ सफाई का है वो ले लें, लेकिन हमें इस तरह से परेशान ना करें, क्योंकि हमने सच का साथ दिया। साप्ताहिक बाजार, फिर आप जम के बैठ जाएंगी यहाँ? बिल्कुल नहीं बैठेंगे, अगर जम के बैठना होता तो हम यहाँ सर स्टॉल लगा चुके होते। आपको वो अगर पर्चियां काटनी शुरू कर देगा नगर निगम, आपसे किराया लेने लगेगा, तो फिर 5 साल 10 साल बाद आप कहेंगे कि जी हम तो यहाँ साप्ताहिक लगाते थे, अब हमें रोज लगाने दिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं, हमें साप्ताहिक ही चाहिए, हमें या तो वो एग्रीमेंट कर लें, लिखित दे दें, हमें साप्ताहिक ही चाहिए। साप्ताहिक में 2 से 4 घंटे का ही चाहिए। अगर हमें जम के बैठना होता तो 9 साल से हम लगा रहे हैं, हम जम के अब तक बैठ चुके होते सर। और इस तरह से तो फिर कोई रेंट में किसी को कुछ देगा ही नहीं, तो हमें सिर्फ रेंट पे चाहिए। हमें सिर्फ बुधवार के दिन लगाते हैं और 3 से 4 घंटे का ही समय हमें चाहिए। नहीं, आप किराएदार, आमतौर पर यही होता है कि किराएदार हो गए तो फिर एक बार घुस गए तो फिर घुस गए सरकार की जगह में। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अगर यहाँ कुछ अपने लिए बनाएगी तो हम फिर कहीं और स्रोत देखेंगे, हम कहीं और। क्या बनाएगी? तो ग्रीन बेल्ट की जगह है, ग्रीन बेल्ट की जगह है। बेल्ट बनाएगी सर, ग्रीन बेल्ट के लिए भी हमने बोला कि यहाँ पे मिट्टी डलवा के हम पेड़ पौधे साइड साइड से लगा देंगे, हम बीच में अपनी दुकानें लगेंगे, बाकी ग्रीनरी कर देंगे। वो भी नहीं सुने, उनको तो पैसे चाहिए, उन्हें तो घूस के पैसों से मतलब है। घूस के पैसे रुक गए, उनके कर्मचारी पकड़े गए, तो भाई उनको तो चाहिए कि हमने उनका सपोर्ट नहीं किया, हमने गलत का साथ नहीं दिया, तो हमें परेशान कर रहे हैं। तो अब बुद्ध बाजार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जी सर। ये जो सेक्टर 3 में लगने वाला बुद्ध बाजार है, इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और नगर निगम के अधिकारी अगर पैसा देते रहें तो ठीक है, अगर पैसा देना बंद कर दें तो फिर ये बाजार नहीं लगने देंगे। और बाजार नहीं लगने देंगे, आप ये सोचें, आम तौर पर कोई पॉलिसी बनकर ये पैसा सरकार के खजाने में जाए तो समझ में आता है। एक दुकान से 1000, 500, 200, 400 जो भी रुपया बनता है, वो पैसा सरकार के खजाने में जाए तो समझ में आता है। लेकिन वो अगर कर्मचारियों की जेब में जा रहा है, उनकी निजी पॉकेट में जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचारियों को पकड़वाती हैं रतनबाला जी, तो उनके साथ बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। अब उनके बाजार पर संकट के बादल मंडरा गए हैं, यही बात ना? बिल्कुल सर, इस तरह से तो फिर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठाएगा, सब जुर्म सहते रहेंगे। किसी के घर में चोरी हो तो वो आवाज ना उठाए, कोई किसी को मार दे तो आवाज ना उठाए, क्योंकि फिर उसके साथ गलत होगा और प्रशासन और कोई उसका साथ नहीं देगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।